क्या आप जानते हैं आखिर पाप करने के बाद भी दुर्योधन को स्वर्ग क्यों? कभी आपने सोचा कि दुर्योधन ने इसने पांडवों से सब कुछ छीन लिया, जुए की एक बाजी में पूरा इंद्रप्रस्थ हड़प लिया, भरी सभा में द्रौपदी का चिरहरण किया, उनका घर जलवाया, 13 साल तक पांडवों को वनवास में भी चैन नहीं लेने दिया, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर छल से मरवा दिया, भीष्म, द्रोण, कर्ण सबको अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और सबकी मौत का कारण बना। 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र को खून की होली बना दिया। ओ दुर्योधन, इतने सारे पापों के बाद भी स्वर्ग कैसे पहुंच गया? यह सवाल महाभारत सुनने वालों के मन में चुभता रहता है। हालांकि जवाब महाभारत के अंतिम पर्व स्वर्गारोहण पर्व में है। आज हम आपको वही कहानी सुना रहे हैं कि दुर्योधन को स्वर्ग क्यों मिला। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने अपना अवतार कार्य पूरा किया और द्वारका लौट गए तो अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को युधिष्ठिर ने भी राज सौंप कर कहा, चलो भाइयों, अब हम सशरीर स्वर्ग की ओर चलते हैं। पांचों पांडव, द्रौपदी और उनका कुत्ता हिमालय की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन था, ठंड, भूख, थकान की वजह से एक एक करके सभी गिरते गए। आखिर में युधिष्ठिर और कुत्ता बचा। स्वर्ग के द्वार पर इंद्र ने स्वागत किया, आओ धर्मराज, किंतु कुत्ता न गया। तो युधिष्ठिर ने कहा, यह यात्रा भर मेरे साथ रहा, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। कुत्ता गायब हो गया। धर्मराज प्रकट हो गए और कहे, पुत्र, तुम मेरी आखिरी परीक्षा में भी पास हो गए। युधिष्ठिर स्वर्ग में पहुँचे तो दुर्योधन को देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दुर्योधन के चारों ओर देवता, गंधर्व, अप्सराएं सेवा कर रहे थे। युधिष्ठिर इंद्र से बोले, जिसने मेरी पत्नी का नाश करवा दिया, सदैव अधर्म पर रहा, कुल का संहार करवा दिया, वह यहाँ कैसे आ सकता है? वो भी तब जब द्रौपदी और मेरे भाई नहीं आ पाए। तो इंद्र बोले, दुर्योधन ने हमेशा क्षत्रिय धर्म का पालन किया, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई, अंत तक डटा रहा, वीर गति पाई। वीरों को स्वर्ग मिलता है, यह नियम है। युधिष्ठिर ने कहा, मुझे मेरे भाई चाहिए। तो इंद्र के इशारे पर देवदूत युधिष्ठिर को ऐसी जगह ले गए जहाँ अंधेरा, कीचड़, गंदगी और चारों तरफ चीखे ही चीखे थीं। वहीं उनके भाई और द्रौपदी थे। उन्हें देखकर युधिष्ठिर रो पड़े और कहा, मैं भी यहीं रहूँगा। तब आकाशवाणी हुई, तुम आखिरी परीक्षा में भी पास हो गए। तुमने जीवन में एक बार झूठ बोला था, अश्वत्थामा मारा गया। उसी क्षण के पाप के फल से तुम्हें नरक के दर्शन हुए। उठो, स्वर्ग चलो। भीम बोले, भैया, इतने अवगुणों के बाद भी दुर्योधन को स्वर्ग क्यों? तो युधिष्ठिर ने कहा कि लाख अवगुणों के बाद उसमें था दृढ़ संकल्प। उसने जो ठाना वह किया, कभी डिगा नहीं। सबसे बड़ी बात, युद्ध का समय आया तो कभी पीठ नहीं दिखाई। उसके साथ भी छल हुआ। उसकी माँ जब उसे आशीर्वाद देने जा रही थी, सब मारे गए, पर वह अंत तक लड़ा। भीम से लड़ते वक्त भी उसके साथ छल हुआ। स्वर्ग केवल पुण्य आत्माओं को नहीं मिलता, वीरों को भी मिलता है। उसे भी मिलता है जिसने धर्म युद्ध में प्राण त्यागे, चाहे उसने जीवन में कितने ही पाप क्यों ना किए हों। दुर्योधन ने क्षत्रिय धर्म का पालन किया, इसलिए उसे स्वर्ग मिला। हमने धर्म की जीत के लिए युद्ध किया, हमें स्वर्ग मिला, क्योंकि हमारा पाप थोड़ा था, एक झूठ, और उसका पाप लंबा था, पर उसका क्षत्रिय धर्म पूरा था। यह सुनकर सब खामोश हो गए। महाभारत का सबसे बड़ा संदेश यही है, ना अच्छाई इतनी साफ होती है, ना बुराई इतनी काली। स्वर्ग नरक का हिसाब हमारे छोटे से काल से परे है। कभी कभी वो व्यक्ति जिसे हम खलनायक कहते हैं, वो किसी एक गुण के चलते स्वर्ग पहुंच जाता है, और हम किसी एक छोटी सी गलती के चलते नरक की झलक देखकर आते हैं। दुर्योधन स्वर्ग इसलिए पहुंचा क्योंकि अंत तक अपने संकल्प पर डिगा रहा, वीर की तरह मरा। बाकी सब हिसाब किताब ऊपर वाले के पास है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।